जो हमारे वेद हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम मनुष्य का जन्म जो है वो दो ही कारणों के लिए हुआ है। पहला है भोग और दूसरा है अपवर्ग। इसी को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ छुपी हुई ऊर्जा है और उसी ऊर्जा को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर में टोटल 7 ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। चक्र को चक्र ही क्यों कहा गया है? आत्मा से परमात्मा का मिलन भी नीचे से ऊपर की ओर की यात्रा है। अगर या मनपसंद भोजन को देखकर बहुत ज्यादा ललचा जाते हैं, आपकी जीभ में पानी आ जाता है, तो भी आप ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसका मणिपुर चक्र वीक हो, ऐसे व्यक्ति का शरीर भी कुपोषित, मन भी कुपोषित होने लगता है, वीक होने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर सकता है, वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से अस्थिर रह सकता है। अनाहत चक्र जो है हमारे हृदय मूल में बताया जाता है, बेस ऑफ द हार्ट के सारे काम अपने आप बनने लगते। उर्वशी और मेनका भी आप पर मोहित हो जाती है। ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो कहते हैं कि आपके अंदर सरस्वती का वास हो जाता है। उसके अलावा इसके एक्टिवेट होने के बाद व्यक्ति भूत, भविष्य और समय के हर काल में देख सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या इन 7 चक्र को एक आम आदमी एक्टिवेट कर सकता है? उसे एक्टिवेट करने का क्या तरीका? एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजों को करने की विशेष आवश्यकता है। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं पॉड टॉक्स विद आकाश। आज का एपिसोड ये बहुत ही खास है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारी साइंस की, हमारी एनर्जीज की और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की। तो बिना किसी देरी के आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर आकाश सिंघल। आपका बहुत धन्यवाद जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। आज मैं जानना चाहूंगा कि हमारे शरीर में ना कुछ चक्रास और कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात की जाती है। तो मुझे बताइए कि वो कुंडलिनी शक्ति है क्या और वो चक्र है क्या? ठीक है। तो जो हमारे वेद हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसके अंदर माना जाता है कि हम मनुष्य का जन्म जो है वो केवल 2 ही कारणों से के लिए हुआ है। पहला है भोग और दूसरा है अपवर्ग। भोग मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी भोग विलास हम कर रहे हैं, इंद्रियों से जिन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, ये सारा भोग के अंदर आता है। और अपवर्ग यानी इस भोग से मुक्त होकर अपने आप को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर कर मोक्ष की प्राप्ति करना। और जो ये अपवर्ग है यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, इसी को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ छुपी हुई ऊर्जा है और उसी ऊर्जा को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो जो ये कुंडलिनी शक्ति है, ये हमारे पहले चक्र यानी कि मूलाधार चक्र पर रहती है और वहां पर ये 3.5 फेरे यानी कि कुंडली लगाकर सोई रहती है। इसीलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ठीक है सर। और चक्र क्या है? आपने अभी बात की मूलाधार चक्र, तो ये चक्र क्या है? चक्र, इसको आप एक ऊर्जा के केंद्र मान सकते हैं। हमारे शरीर में टोटल 7 ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं और इनको एक्टिव करने से हमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। ठीक है। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है चक्र के बारे में कि चक्र को चक्र ही क्यों कहा गया है? कोई और शेप का नाम क्यों नहीं दिया गया? अगर आप अपने आसपास देखें तो सबसे पावरफुल जो फोर्स है वो कौन सी है? अगर आप देखें, पुश पुल कई तरह की ऊर्जाएं हमें अपने आसपास में देखने को मिलती है। बिल्कुल। सबसे जो पावरफुल जो ऊर्जा है वो है ट्विस्टिंग। ओके। अगर मैं आपको हाथ को खींचूं या आपको धकेलूं तो शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़े, लेकिन अगर हाथ को मरोड़ दिया जाए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे गाड़ी देख लीजिए आप, या फिर जो प्लेन चल रहे हैं, सब कुछ किसके ऊपर चल रहे हैं? हमेशा ट्विस्टिंग फोर्स के ऊपर चल रहे हैं। एक प्लेन भी चलता है तो उसके जो प्रोपेलर हैं वो ट्विस्ट फोर्स को जनरेट करते हैं और उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ पाता है। तो ट्विस्टिंग जो है सबसे पावरफुल फोर्स है, इसीलिए इसे चक्र कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे पावरफुल फोर्स है। ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप हमें इन 7 चक्र के बारे में बताइए। ठीक है। तो हम चक्र की शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र से। जैसा मैंने बताया कि पहला चक्र मूलाधार चक्र है और जो चक्र हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गिने जाते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक उन्नति भी हमेशा नीचे से ऊपर होती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन भी नीचे से ऊपर की ओर की यात्रा है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे चक्र हैं वो भी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो पहला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है, जिसका स्थान हमारे जनन अंग और हमारे गुदा द्वार, उन दोनों के बीच में बताया जाता है। और जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये हमें एक आधार देता है।
जिस प्रकार हम एक घर का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल। नींव ही उसको आधार देती है। उसी प्रकार से हमारी योग साधना को आधार देने वाला जो है वो मूलाधार चक्र है, इसीलिए इसे मूलाधार कहा जाता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है। ठीक है, अगले चक्र के बारे में बताइए। इसके बाद में हम थोड़ा-सा ऊपर उठें, तो हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है, वो हमारे जनन अंग के मूल के अंदर रहता है और ये जो है, वो भोग विलासिता का चक्र माना जाता है। अर्थात कि अगर आपका ये चक्र डिसबैलेंस होगा, तो आप बहुत ज़्यादा भौतिक विलासिताओं में फँसे रहेंगे, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स में फँसे रहेंगे। पर जो व्यक्ति इस चक्र को एक्टिव कर लेता है, ऐसा व्यक्ति इन भौतिक विलासिताओं से मुक्त होकर अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसका जो बीज मंत्र है, वो वम है। ठीक है, आपने अभी यहाँ पे बात करी कि अगर इस चक्कर का डिसबैलेंस रहता है, तो वो बहुत सारी और चीज़ों में उलझा रहता है। जी। तो क्या इस चक्र को एक्टिवेट करके हम ब्रह्मचर्य की तरफ जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य की तरफ बिल्कुल जाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आधार जागृत करना होगा, मूलाधार, और फिर स्वादिष्टान के जागने पर हम धीरे-धीरे ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म प्लस आचर्य, मतलब ब्रह्म का आचरण करना। बिल्कुल। यानी कि अपनी सारी इंद्रियों को उस परम पिता परमात्मा पे, उस ब्रह्मा पर, उस ब्रह्म पर लगा कर रखना, उस परम सत्ता पर लगा कर रखना। तो जिस प्रकार आजकल जैसे पॉपुलर किया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्सुअल रिटेंशन और इस तरीके की चीज़ों से इसे जोड़ा जाता है। ब्रह्मचर्य केवल वहीं तक सीमित नहीं है। हुँ, ब्रह्मचर्य आपकी सारी इंद्रियों से सीमित है। मतलब अगर आप किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर या मनपसंद भोजन को देखकर बहुत ज़्यादा ललचा जाते हैं, आपकी जीभ में पानी आ जाता है, तो भी आप ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। तो ये केवल सेक्सुअल ऊर्जा से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा विशाल है। ठीक है। जी। तो हम नेक्स्ट चक्र की तरफ बढ़ते हैं अब। वो तीसरा चक्र क्या आएगा? तीसरा चक्र, हम स्वादिष्टान चक्र से थोड़ा-सा ऊपर की ओर उठते हैं, तो हमारा तीसरा चक्र जो है, वो आता है, वो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है, वो हमारे नाभि के मूल में, यानी कि हमारे नेवल के बेस में रहता है। यह जो चक्र है वो नरिशमेंट का चक्र माना जाता है, आपके इमोशंस का चक्र माना जाता है। कहते हैं कि जिसका मणिपुर चक्र वीक हो, ऐसे व्यक्ति का शरीर भी कुपोषित, मन भी कुपोषित होने लगता है, वीक होने लगता है। उसके अलावा उसकी भावनाएं बड़ी अस्थिर रहती है, वो बहुत ज़्यादा डर सकता है, वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अस्थिर रह सकता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है, वो मणिपुर चक्र का डिसबैलेंस उत्पन्न करता है। पर इसके बैलेंस होने पर व्यक्ति हर चीज़ से मुक्त हो जाता है और उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वो एकदम फ़ियर लेस हो जाता है। अगर उसके सामने कोई शेर या कितना भी हिंसक जीव क्यों ना आ जाए, उसको बिल्कुल भी उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका बीज मंत्र जो है, वो है रम। ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा और ऊपर उठें, तो चौथा चक्र आता है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। हमारा चौथा चक्र जो है, वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है, हमारे हृदय मूल में बताया जाता है, बेस ऑफ द हार्ट, और ये प्रेम का चक्र है। एक बार जब हमारा अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, तो हमारे अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। सब लोग आपकी तरफ मोहित होने लगते हैं, हर कोई आपसे अटैच हो जाता है। आपके सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। लोग आपके लिए एकदम आतुर रहते हैं, आपसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं, आपसे बात करने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उर्वशी और मेनका भी आप पर मोहित हो जाती है, मतलब सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी आपके ऊपर मोहित हो जाता है। तो ये इस प्रकार का चक्र है और एक बार इसके जागृत होने पर कोई भी हिंसक पशु या किसी भी प्रकार की जो चीज़ है, जो आपको हानि पहुँचा सकती है, वो आप पर बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखाती। इसके डिसबैलेंस होने पर क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं? इसके डिसबैलेंस होने पर आप से जो प्रेम का भाव है वो कम हो सकता है, तो आप क्रूर बन सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपको उतना पसंद नहीं करें या फिर आप लोगों को उतना पसंद नहीं करें या फिर आपको अनजाने कुछ कारणों से बेवजह ही हानि प्राप्त हो सकती है ठीक है। और इसका बीज मंत्र यम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 5वें चक्र की तरफ। फिर इसके बाद में हमारा जो 5वां चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र यानी कि हमारे गले का चक्र, यानी कि हमारे कंठ मूल के अंदर का चक्र। ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो कहते हैं कि आपके अंदर सरस्वती का वास हो जाता है। आप जो भी बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। जैसा आप बोलते हैं वैसी ही चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जाएं आपके अंदर जाग जाती हैं
और इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। ठीक है। छठा चक्र जो है वो हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का स्थान जो है वो हमारे दोनों बाहों के मध्य यानी भूमध्य, जहां हम टीका लगाते हैं, इस जगह पर होता है। और ये जब एक्टिव होता है तो एक तो इसके एक्टिव होने से हमें बाकी जो भी चक्र एक्टिवेट हुए हैं उन पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। उसके अलावा इसके एक्टिवेट होने के बाद व्यक्ति भूत, भविष्य और समय के हर काल में देख सकता है। तो जो आजकल हम बात करते हैं कि जो मल्टी टाइमलाइंस चलती हैं हमारे, तो इस तरह की सारी टाइमलाइंस को देखने के लिए साधक जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है। और हमारे आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। और सातवें चक्र की अगर हम बात करें, सातवां चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र है। जब हमारे 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, आज्ञा चक्र तक जब हमारा प्राण पहुंच जाता है, हमारी ऊर्जा जाग जाती है, तो उसके बाद में हमारा प्राण हमारे शरीर से मुक्त होता है और हम अपने शरीर को त्याग कर कर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। और जो मोक्ष की ओर बढ़ने के तरफ जब हम बढ़ते हैं, तब हमारी जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे सातवें चक्र से निकलती है। इसका स्थान हमारे ब्रह्मरंध्र यानी सिर का जो सबसे चोटी वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, या फिर जब हम बाल बनाते हैं तो पीछे एक जो गोल घेरा सा रहता है जहां हम शिखा रखते हैं यानी कि चोटी रखते हैं, उस स्थान को ब्रह्मरंध्र चक्र माना जाता है और वहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र निवास होता है। और हमारे सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र भी ओम है। आपने इन सब में एक चीज बहुत कॉमन बताई जो कि था बीज मंत्र। ये बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र का मतलब एक ऐसी वाइब्रेशन से है जो इन चक्रों के जाग जाने पर हमें महसूस होती है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र वो लम है। तो जैसे ही आपका मूलाधार चक्र जागेगा और आप ध्यान में बैठेंगे और अपने ध्यान को मूलाधार पर लाएंगे, तो आपको लम की ध्वनि अंदर से सुनाई देगी। इसी प्रकार से अलग अलग चक्रों के अलग अलग बीज मंत्र हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन सातों चक्र को एक लेमैन या एक आम आदमी एक्टिवेट कर सकता है? उसे एक्टिवेट करने का क्या तरीका है? देखिए, एक आम व्यक्ति इसको एक्टिवेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये कई बार तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है कि आपके चक्र एक्टिवेट होंगे कि नहीं, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। उसके अलावा आपको इन्हें एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजों को करने की विशेष आवश्यकता है। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है गुरु। तो आपको एक योग्य गुरु चाहिए जो आपको इनको एक्टिवेट करने में मदद कर सके। फिर नियमित नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जिससे आपकी नस नाड़ियां साफ हो, नियमित षटकर्म का अभ्यास ताकि शरीर की आंतरिक शुद्धि हो, और फिर नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास आपको चक्र को एक्टिव करने में मदद कर सकता है। ठीक है। आकाश जी, मैं चाहूंगा आप हमें बताइए कि वो कौन से आसन और वो कौन से अभ्यास हैं जिन्हें करके हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन इन सब अभ्यासों की चर्चा इतने कम समय में करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम इसके ऊपर किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डीप में इसके बारे में बात करेंगे। जरूर आकाश जी, अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक आए तो हम एक पूरा पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम इस अभ्यासों और इन आसन की बात करेंगे कि हम हर पर्टिकुलर चक्र के बारे में कौन से आसन से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा पर जाते जाते आप किसी एक चक्र के एक्टिवेशन के लिए हमें कुछ अभ्यास और कुछ आसन बता के जाइए और साथ हम मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ उन्हें प्रैक्टिस करूं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मूलाधार चक्र के एक्टिव हुए बगैर आप किसी और अन्य चक्र को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो आइए अब हम अपने नींव को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ही सरल सा अभ्यास, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा दुर्बल हैं या फिर अगर आपको पाइल्स जैसी समस्याएं हैं, तो कृपया कर कर आप इस अभ्यास को नहीं करें। तो इसको करना के तरीका बड़ा सरल है। सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठ जाने के बाद हम धीरे से अपनी आंखों को बंद कर कर अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र यानी कि अपने जनन अंग और गुदा द्वार के मध्य में ले आएंगे। महसूस करें उस जगह को। अब उस जगह को महसूस करते हुए जब मैं 1 काउंट करूं, तो आपको क्या करना है कि अपने बटक्स की मसल्स, अपने गुदा की मसल्स को कसकर अपने मलद्वार को, गुदा को, एनस को ऊपर की ओर खींचना है और 2 के काउंट पर ढीला छोड़ देना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं,
1 के काउंट पर आपको टाइट करना है अपने गुदाद्वार को, बटक्स की मसल्स को, एनस को टाइट करें, कसे, और 2 पर लू छोड़ें। 1 कसें, 2 लू छोड़ें, 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 और एक अंतिम बार फिर से कसें। और धीरे से ढीला छोड़कर वापस आ जाओ। महसूस करें अपने नीचे मूलाधार चक्र की तरफ बढ़ती हुई ऊर्जा को, और इसके बाद एकदम आराम आराम से धीरे धीरे आंखें खोल लें। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी इस प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही इंसाइटफुल थिंग्स हमारे साथ आगे भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रैक्टिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। हमारा अगला पॉडकास्ट नींद के ऊपर आ रहा है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति नींद ना आने से परेशान है। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू।